गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। आज से हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्णिका 2 का। क्या चीज़ का? वर्णिका 2। वर्णिका 2 का पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका चैप्टर है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा का चैप्टर का नाम आपका है, इनका लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। कौन है लेखक? श्रीनिवास है इनका लेखक हैं। कौन? श्रीनिवास हैं। ये जो भाषा में लिखा गया है एक कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्या चीज़ में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन पूछा जाता है आज से हम लोग सब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर को देखेंगे। बस आप लोग बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि रंगप्पा कौन था। क्वेश्चन क्या है कि रंगप्पा कौन था और मंगम्मा से क्या चाहता था। इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम डाल दिए, नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा, चाहे प्ले लिस्ट पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। क्या था? रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। और वो मंगम्मा से क्या चाहता था? तो मंगम्मा से क्या चाहता था? धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम ही लगातार लगता है कि 8-10 साल क्वेश्चन ही पूछा गया है। ये रंगप्पा कौन था? वह मंगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा गांव का एक लंपट जुआरी था। वो मंगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा से को अनाथ समझकर उसके धन को भी लूटना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कथावाचक ने सास और बहू की उपमा किसे किसे दी है। तो सास और बहू को उपमा किसे किसे दिया गया है? तो कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव, क्या है? पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से, क्या होगा? मगरमच्छ से बहू को, पानी में बच्चे का पाँव खींचने वाले मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाला है। क्या है? बचने वाला नहीं, बचाने वाला, बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दी है। मीन्स रक्षक कहा गया है सास को और मगरमच्छ कहा गया है बहू को। क्या कहा गया है? मगरमच्छ कहा गया है बहू को। तो यही कथावाचक ने पानी में खड़े बच्चे का पाँव खींचने वाला मगरमच्छ से बहू को और ऊपर से बाँह पकड़कर बचाने वाला रक्षक की उपमा सास को दिया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि दही वाला मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट करें। तो दही वाला मंगम्मा कहानी का संदेश क्या देना चाहती है, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना। तो यह कहानी जो है आधुनिक बहुओं को संदेश देती है। किसको देती है? आधुनिक बहुओं को संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। क्या कहा गया है कि आजकल के बहू लोग जो है कि मिलकर रहती नहीं है, जाती है सास के साथ लड़ाई करने लगती है। ऐसा नहीं करना है, बस मिला के हमको रहना है। जितना बने उतना हमको करना, अच्छा अपने आप को बेस्ट देना है कि सामने वाले पर्सन को दिक्कत न हो। तो यह कहानी आधुनिक बहुओं को क्या देती है? संदेश देती है कि वे आवेश देखकर सभी सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करना नंजम्मा के चरित्र से सीखे। क्या किए थे कि नंजम्मा बहुत बुद्धिमान थी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगम्मा और नंजम्मा में कौन बुद्धिमान था। तो नंजम्मा बहुत बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी। क्या करती थी? मैंने क्या की, अपना दिमाग लगाकर अपना सास से भी जो है कि दही बेचने का भी अधिकार उससे भी ले लिया था मिलाकर। और क्या किया, और दोनों के बीच जो लड़ाई हुआ था तो अपने बेटे का उसको माने कि योजना बनाया और योजना के साथ उसका काम भी पूर्ण हो गया। दोनों के बीच लड़ाई भी ख़त्म हो गया था बेटे के, उनकी मंगम्मा के पोते के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि मंगम्मा दही से वाली से क्या संदेश देता है कि आज के आधुनिक बहुओं को संदेश यही देना चाहते हैं कि वे आवेश देखकर सदस्यों को मिलाकर रखें। इसके लिए बुद्धि का प्रयोग करें। नंजम्मा के चरित्र से हम लोग को सीखना चाहिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस दही वाला मंगम्मा कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलता है? तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुढ़ापे में अधिकार के पचड़े में न पड़कर योग्य उत्तराधिकारी को स्वयं अधिकार उसको सौंप देना चाहिए। मीन्स कहा गया है कि अगर और बहुत से फिल्म में देखे होंगे, फिल्म इंडस्ट्री में देखे होंगे, चाहे कुछ भी फिल्म बनता है, जब फिल्म बनता है तो उसमें जब हम लोग देखते हैं, फिल्म को देखते हैं तो राजा वाला या फिल्म देखते हैं तो क्या होता है कि जब राजा कुछ देखते हैं कि राजा को अब लगता है कि हम अब नहीं कर पाएंगे, इसके योग अब नहीं है, तो क्या करता है? अपने बेटे को या उसके पोते को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। तो वही बताया गया इसमें कि इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि बुढ़ापे में जो होगा या अधिकार के पचड़ में पढ़कर योग अधिकारी को क्या करना है? स्वयं को उत्तराधिकारी सौंप देना चाहिए, उत्तराधिकारी उसको बना देना चाहिए, जिससे न समाज में उपहास हो और न मूर्ख को की दाल गले। तब मूर्ख की दाल गले में समझ रहा है, यहाँ पर
रंगप्पा क्या करता था कि मंगम्मा को क्या करता था, मंगम्मा को छेक लेता था और उसे धन लूट लेता था। दही बेचारी बेच कर आती थी, दही बेच कर आती थी तो लूट लेता था और उसको अनाथ समझकर इज्जत भी लूटना चाहता था। इसलिए वो लगाया है कि समाज में उपहास न हो और मुखों की दाल भी न गले, और जिसका मन का उत्तराधिकारी जो है उसको दे देना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शीर्षक की सार्थकता बताइए। जो दही वाला मंगमा शीर्षक है उसकी सार्थकता स्पष्ट करें। स्पष्ट करेंगे मीन से तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगम्मा है। मंगम्मा लास्ट तक बनी रहती है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगम्मा है। उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है। क्या का उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वथा वह बनी रहती है। क्या रहती है, बनी रहती है। उसकी दही बेचने की क्रिया भी उद्योग पर पानते था। मैंने दही तो बहुत सारे बेचते थे लेकिन इनका बेचने का कला बहुत अच्छा था। इन लोग से इनसे दही भी बहुत लोग लेते थे। अतः दही वाली मंगमा बहुत ऊंची शीर्षक है, बहुत ऊंची ही शीर्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आप लोग को मोटा मोटा आपको पता होगा कि दही वाली मंगमा ने बहू को सास को मनाने के लिए अपने पोते का सहारा लिया था। तो इसमें पढ़ते हैं हम लोग तो क्या था कि बहू बुद्धिमती थी। क्या थी, बहू बुद्धिमती थी। उसने सोच समझ कर क्या किया, बच्चे को दादी के पास भेज दिया। क्या क्या, दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। क्या हुआ, उसको उपहास हुआ, तो वो गलती किया, वो गलती को भी स्वीकार किया था। और बेटा बहू उसको भी माने क्या हुआ कि जब बच्चे जो दादी के पास उसको भेज दिया, बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था तो बेटा बहू ने उसे सब बहुत समझाया, अपने गलती को भी स्वीकार किया। पोता ही समझौते का जरिया बना और बहू की योजना भी बनी। योजना थी, किसकी योजना थी, जो बहू की योजना थी। बहू ही भेजी थी, अपना बेटे को भेजी थी अपने दादी के पास। योजना उसका सफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दही वाला मंगमा का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो दही वाला मंगमा का कथावाचक कहाँ की थी, एक बेंगलोर की रहने वाली संभ्रांत महिला थी। तो हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी का कथावाचक कहाँ की थी, बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी। अब बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे क्या कहती थी, मंगमा जो दही देने जाती थी उसको माँ जी कहती थी। वह क्या करती थी, अंधविश्वासों से दूर थी। क्या करती थी, वो अंधविश्वास से बहुत कोसों दूर थी और वो समझदार भी बहुत थी। कौन थी, तो बेंगलोर की रहने वाली संभ्रांत महिलाएं तथा संस्कारी परिस्थितियों को भली भाली तो वो समझती थी। सांसारिक परिस्थिति में क्या क्या परिस्थिति संसार में है वो सबको माने भली भांति वो समझती थी। कौन समझती थी, तो बेंगलोर की रहने वाली एक संभ्रांत महिला। फिर देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मंगम्मा को क्या है कि मंगम्मा को अपने बहू के साथ क्या था, मंगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, आखिर लड़ाई हुआ था क्यों, इसका विवाद क्या था। तो मंगम्मा को अपने बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। क्या चीज़ था, अधिकार को लेकर विवाद था। मंगम्मा अपने बेटे क्या था, मंगम्मा अपने बेटे, पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। कौन चाहती थी, कि मंगम्मा जो थी कि अपना बेटा पर और बहू पर भी अधिकार बनाकर रखना चाहती थी, जिसे बहू मानने को तैयार नहीं थी। मीन्स लड़ाई का वजह यह हुआ था कि मंगम्मा अपने बहू के साथ लेकर अधिकार को लेकर विवाद था उसके प्रति। मंगम्मा को अपने बेटे और बहू पर क्या था, अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे बहू ये मानने से तैयार नहीं थी और यही विवाद का इसमें कारण था। ऐसे विवाद का छुटकारा कौन दिलाया था, उसका मंगम्मा का पोता दिलवाया था। ठीक है, अब मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल 4 सदस्य थे। आप लोग को याद रखना है, एक खुद मंगम्मा थी, एक नंजम्मा थी, उसकी बहू का नाम क्या था, नंजम्मा। याद रखना, उसकी बहू का नाम क्या था, नंजम्मा। मंगम्मा के बहू के, उसका एक बेटा था और उसका एक पोता था। बस टोटल 4 मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, बस देख लीजिएगा आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण हमको करना है। ठीक है, तो मंगम्मा क्या थी, गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। क्या करते थे, सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती थी। आज गांव शहर में जहाँ सभी जगह क्या था, मंगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलता है। क्या मिलता है कि बहुत सीधी साधी महिलाएं की मन की नारियों का प्रतिनिधित्व वो करती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती थी। उसको कोई अपमान भी कर देता था ना तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी। कौन था, रंगप्पा बहुत साथ उसके साथ बदसलूकी भी किया था, लेकिन ये अपने आप में अच्छा बने रही। और क्या करती है, वह बहू और पोते पर अपना सर्वदा बनाए रखनी चाहती थी, अपने का अधिकार बनाए रखना चाहती थी।
इस प्रकार एक भारतीय नारी क्या था, एक भारतीय नारी है, एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। मंगम्मा थी एक भारतीय नारी थी और सम्मान के साथ जीना चाहती है। अपमान और कष्ट सहकर भी अपने प्रतिष्ठा से वो रहना चाहती थी, वो गिरना नहीं चाहती थी। इसमें यही बताया गया मंगम्मा के बारे में, चरित्र चित्रण किया गया है। आगे देखिए 10 नंबर आगे देखते हैं। 10 नंबर क्या है, नंजम्मा मंगम्मा और नंजम्मा में अधिक बुद्धिमती कौन था। ये क्वेश्चन आपको बोले थे कि नंगम्मा और नंजम्मा में अधिक बुद्धिमती कौन थी, तो उसकी बहू ही थी। कौन थी, दोनों नारियाँ अधिकार के लिए झगड़ती हैं। किसके लिए झगड़ती है, अधिकार के लिए झगड़ती है। किंतु नंजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने वाला आय का भी साधन उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। मीन्स समझ गए होंगे कि दोनों नारियां जो है कि अधिकार के लिए झगड़ती थी। ये अधिकार चाहती थी क्या, ये चाहती थी कि उसका अधिकार मिले कि बेटा और पोते पर भी इसका मन के बहू और पोते मन की बहू और बेटे पर भी अधिकार हो जाए। यही चाहती थी कि उसका दही जो बेच रही उस पर अधिकार हो जाए। दोनों अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। क्या की नाटकीय योजना की, नाटकीय योजना में क्या कि अपने पोते को भेज दिया। पोते को अगर भेज देता है तो दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, मिल जाती थी। इधर से दही बेचने का भी इसको अधिकार मिल जाता है। तब बोला गया है कि दोनों नारियां अधिकार के लिए झगड़ती हैं, किंतु नंजम्मा अपनी नाटकीय योजना से उसे परास्त कर यहाँ तक कि दही बेचने का साधन भी उसके हाथ से खुशी खुशी ले लेती है। इस व्यवहार से कथाकार ने नंजम्मा को मंगम्मा से अधिक बुद्धिमती बना दिया। किसको बना दिया अधिक बुद्धिमती, तो इसको बना दे नंजम्मा को बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, अगर ज़्यादा अगर पूछेगा कि दही वाले मंगम्मा का सारांश अगर लिखने के लिए पूछेगा तो ये पूछ सकता है। अगर पूछेगा 5 नंबर में पूछ देगा तो पूछता है कि दही वाला मंगम्मा का कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश लिखने के लिए हम बताते हैं। देखिए क्या सारांश है कि मंगम्मा क्या था, मंगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी, अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी, वेंकटपुर की रहने वाली थी। और दही बेचने बेंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी, बेंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी, बेंगलुरु आती थी। कहाँ आती थी, बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था। क्या था, मंगम्मा का जो था पति नहीं था। मंगम्मा का पति नहीं था और वह बेटा बहू से गृह कलह के कारण वो क्या हो गई, अलग हो गई। गृह कलह के कारण क्या हो गई थी, मंगम्मा अलग हो गई थी। प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। पोते को जब पिटाई करती है, पोते की पिटाई, तो वो बहू क्या कि सास जो मंगम्मा जो बोलती थी उसी के बीच, दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, अनबन हो जाता है और दोनों के बीच क्या होता है, गृह कलह का माने कि गृह कलह तो उसका कारण था बोला गया था, लेकिन मेन कारण उसका था बेटे को, उसका पोते को पिटाई के लिए था। किंतु मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। क्या थी, अधिकार संबंधी था। वो मंगम्मा चाहती थी कि हम अपने बेटे बहू पर मैंने क्या बनाए, अपना अधिकार बनाए रखे। औरत को अकेले जानकर कुछ अवांछनीय तत्वों के लोग उसे धन और प्रतिष्ठा पर भी आंख उठाते क्या करते थे, तो ये कौन था, आंखें कौन उठाते थे अवांछनीय तत्व, रंगप्पा था, उसी गांव का था, लंपट और जुआरी था। वो बहुत उनको तंग किया था। ठीक है, तो उसी के बारे में और देखते हैं कि जिसे बहू को पानी निगाहों से नितार लिया। रंगप्पा भी ऐसा ही किया था। क्या करता था, वो अवांछनीय तत्व धन और प्रतिष्ठा की आंखों को उठाते थे। रंगप्पा भी ऐसा ही किया था। वो जिसे बहू की पैनी निगाहें ने तार लिया। क्या किया, बहू की पैनी निगाहें उसे तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजा और एक नाटक किया। क्या किया, पोते को उनके पास भेजा, मंगम्मा के पास, और एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। क्या करे, अब मंगम्मा जो था पोते के लिए मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई के दाने को उड़ा लिया। ठीक है, एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दाने को क्या कर ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा क्या था, भयभीत उठी। क्या थी, मंगम्मा क्या हो गई, भयभीत, डर गई। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर शामिल हुआ। मीन्स अपने बेटे को जो भेजा वो आपका काम उससे हो गया। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। क्या होता है, दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। मानसिक तनाव घटता है। ऐसा भी हुआ भी ऐसा ही। क्या हुआ, दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। ऐसा भी हुआ भी ऐसा ही। मंगम्मा को अपनी बहू में सौहार्द, ठीक है, बेटे और पोतों में स्नेह नज़र आने लगी। किस में आने लगी, मंगम्मा को आने लगी। मंगम्मा को बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। क्या किया, बहू ने अपना
मंगम्मा का जो काम था दही बेचने का उसको अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत की तरह वो रहने लगी। आपको यहाँ तक इंड होता है, इससे एक भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही न्यू वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। आपको कोई भी दिक्कत हो आप चैप्टर का नाम दीजिएगा, हम उसका वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। इस बार आपकी बारी, एकदम 450 प्लस आपको लाना है, हर हालत में लाना है। बस हम जैसे कह रहे हैं बस वैसे करिए और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसका इसका लिंक आप लोग को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।